Hey guys, welcome back to Coders Area. Here in this video, we are going to create this QR code generator as you can see on your screen. सबसे पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे QR कोड को जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले एंटर करना पड़ेगा कोई टेक्स्ट या URL। अगर हम बिना कुछ एंटर किए जनरेट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एक अलर्ट शो होता है दैट सेज एंटर टेक्स्ट और URL फर्स्ट। सो इसकी बात को हम मानते हैं और यहाँ पे एज एन एग्जांपल गूगल का URL पेस्ट कर देते हैं और QR कोड को जनरेट करते हैं। नाउ यू कैन सी हमारा QR कोड यहाँ पे जनरेट होकर आ गया। अब हम या तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पॉपअप को सिंपली क्लोज कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं एंड हियर यू कैन सी हमारा QR कोड हमारे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड होकर आ गया है। नाउ अगर हम क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो पॉपअप सिंपली डिसअपीयर हो जाएगा। So this is how our QR code works. Now before going to the code part, let's have a quick overview of the structure of this QR code generator. This is the basic structure of our QR code generator. यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास वेब पेज की बॉडी एंड देन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है एक मेन कंटेनर जो फर्दर कंटेन करता है दो कंटेनर्स को। फर्स्ट वन इज द साइड बार एंड द अनदर वन इज होम कंटेनर। साइड बार के अंदर हमारे पास यहाँ पे है एक इमेज, QR की इमेज, और यहाँ पे हमारे पास है कुछ टेक्स्ट। यहाँ पे होम कंटेनर के अंदर एक होम है जिसके अंदर है हमारी हेडिंग, इनपुट बॉक्स एंड हमारा जनरेट बटन। ये है हमारे स्टैटिक पेज का स्ट्रक्चर एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर पॉपअप। पॉपअप के अंदर यहाँ पे है एक हेडिंग, हमारे QR की इमेज जो जनरेट होगी एंड आफ्टर दैट हमारे डाउनलोड एंड क्लोज बटन्स। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर QR कोड जनरेटर। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द कोड पार्ट, सो लेट्स गो टू द VS कोड। आई एम हियर इन VS कोड और मैंने यहाँ पे QR कोड जनरेटर नाम के फोल्डर के अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे एक फोल्डर है इमेजेस नाम से जिसके अंदर वो इमेजेस है जो मैं यहाँ पे यूज करूँगा। तो चलते हैं हमारी HTML के अंदर और यहाँ पे फायर करते हैं अपना एमिट एब्रिविएशन फॉर द बॉयलर प्लेट कोड और साइड बार को करते हैं साइड और सबसे पहले हमारे इस टाइटल को चेंज करते हैं टू QR कोड जनरेटर। और जब हमारा पेज ये ब्राउज़र के अंदर लोड होगा तो इसका एक टैब बनेगा, तो उस टैब के लिए एक आइकन भी सेट कर देते हैं हम। रिलेशन देते हैं इसका हम आइकन और आइकन का पाथ यहाँ पे इसको बता देते हैं। सो दिस इज द पाथ फॉर आवर आइकन और साथ के साथ हमारी HTML फाइल को लिंक कर देते हैं हमारी style.css फाइल और हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स के साथ। अब हम क्रिएट करेंगे हमारा मेन कंटेनर, तो इस डिव को हम ID देते हैं मेन कंटेनर और इसके अंदर अब हम क्रिएट करेंगे दो फर्दर कंटेनर्स। हमने यहाँ पे हमारे साइड बार और होम कंटेनर को क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर के कंटेंट का स्ट्रक्चर लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक इमेज प्लेस करेंगे और इसके जो सोर्स है वो है इमेजेस के अंदर हमारे QR की PNG और इसके लिए ऑल्टरनेट टेक्स्ट ले देते हैं लेट्स से QR PNG और यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम एक टेक्स्ट कंटेनर जो कि हमारी हेडिंग और पैराग्राफ को कंटेन करेगा। यहाँ पे लेते हैं एक H1 हेडिंग और इसके अंदर हम लिखेंगे जनरेट QR कोड एंड आफ्टर दिस विल टेक अ पैराग्राफ और इसके अंदर लिखेंगे जस्ट इन वन क्लिक। सो हमने हमारे साइड बार का स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। अब यहाँ पे होम कंटेनर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। होम कंटेनर के अंदर एक होम क्लास नेम से डिव लेते हैं और यहाँ पे एक H2 हेडिंग लेंगे। H2 हेडिंग के बाद होगा हमारा इनपुट बॉक्स, टाइप होगा जिसका टेक्स्ट और हमें यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट की भी ज़रूरत नहीं है। इसको ID दे देते हैं हम QR इनपुट और इसके लिए एक प्लेस होल्डर भी डिफाइन कर देते हैं लेट्स से टेक्स्ट और URL। नाउ हमारा जनरेट बटन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इसको हम ID देंगे जनरेट BTN और इसके अंदर लिख देते हैं जनरेट QR कोड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर स्टैटिक पेज। अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपने पॉपअप का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं विद ID QR पॉपअप। इसके अंदर सबसे पहले होगी हमारी हेडिंग, एक H2 हेडिंग लेते हैं और इसके अंदर लिखेंगे QR जनरेटेड और इसके बाद होगी हमारे QR की इमेज। इस इमेज का सोर्स हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से सेट करेंगे। तब तक के लिए इसके लिए एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिख देते हैं
इसके बाद हमें क्रिएट करने हैं हमारे डाउनलोड और क्लोज बटन्स। तो इस बटन को हम आईडी देते हैं डाउनलोड बटन और यहाँ पे लिखते हैं डाउनलोड क्यूआर। आफ्टर दिस वी हैव टू क्रिएट अ क्लोज बटन। तो यहाँ पे इसको आईडी देंगे हम क्लोज बटन और इसके टेक्स्ट को रिप्लेस कर देते हैं क्लोज के साथ में। सो दिस इज द HTML कोड ऑफ आर QR कोड जनरेटर। इसको ब्राउजर के अंदर देखते हैं ये अब कैसा दिख रहा है। नाउ दिस इज हाउ आर QR कोड जनरेटर लुकिंग लाइक। यहाँ पे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम इसको स्टाइल करेंगे CSS से। चलते हैं हमारी CSS फाइल के अंदर। हियर इन CSS फाइल सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा फ़ॉन्ट को जो मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा। तो उसके लिए चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे नए टैब के अंदर सर्च करते हैं गूगल फॉन्ट्स के लिए। गो फॉर गूगल फॉन्ट्स हियर एंड द फॉन्ट आई एम गोइंग टू यूज़ हियर इज़ इंटरफॉन्ट। हम इस फॉन्ट का यहाँ से इम्बेड कोड उठाएंगे। इधर यू कैन यूज़ दिस लिंक कोड इन योर HTML फाइल हेड और यू कैन यूज़ दिस इंपोर्ट कोड इन योर CSS फाइल। तो इस इंपोर्ट कोड को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे CSS के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब मैं क्रिएट करूँगा एक वेरिएबल नेम्ड एज फॉन्ट सो दैट आई हैव नॉट टू टाइप फॉन्ट फैमिली अगेन एंड अगेन। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करते हैं और हमारे पूरे पेज के लिए मार्जिन और पैडिंग को सेट कर देते हैं 0। अब स्टाइल देंगे हमारे वेब पेज की बॉडी को। तो बॉडी को स्टाइलिंग देने के लिए बॉडी को सिलेक्ट करेंगे CSS के अंदर यूजिंग इट्स टैग नेम एंड यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए बैकग्राउंड कलर डिफाइन करेंगे एज ब्लैक एंड इसके लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। डिस्प्ले रखेंगे इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन हम इसके लिए रखेंगे कॉलम एंड जस्टिफाई कंटेंट रखेंगे सेंटर एंड अलाइन आइटम्स भी रखेंगे इसके लिए सेंटर। सेव करते हैं। यहाँ ब्राउजर के अंदर आते हैं। नाउ यू कैन सी हमारा वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। मीन्स अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसको फिक्स करते हैं फर्दर स्टाइलिंग से। अब हम स्टाइलिंग देंगे हमारे मेन कंटेनर को। तो मेन कंटेनर की आईडी से इसको CSS के अंदर सिलेक्ट करते हैं। मेन कंटेनर के लिए सबसे पहले हाइट एंड विड्थ डिफाइन करेंगे। हाइट देंगे इसको 100 व्यू पोर्ट हाइट एंड विड्थ देंगे इसको 100 व्यू पोर्ट विड्थ। इसके लिए बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज करके और URL के अंदर इमेज का पाथ दे देते हैं यहाँ पे एंड दिस इज द इमेज और इसके लिए बैकग्राउंड साइज भी डिफाइन कर देते हैं हम दैट इज कवर। सेव इट। नाउ हियर यू कैन सी हमारे मेन कंटेनर के अंदर बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे आ गई है। अब हम इसके लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं। डिस्प्ले रखेंगे इसके लिए फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर एंड अलाइन आइटम्स करेंगे इसके लिए सेंटर। अब हम स्टाइलिंग देंगे हमारे साइड बार को। तो साइड बार को इसके क्लास नेम से CSS के अंदर सिलेक्ट करेंगे एंड साइड बार को सबसे पहले हम विड्थ देंगे 50% विड्थ ऑफ इट्स पेरेंट एंड इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स भी रखेंगे इसके लिए सेंटर। सेव करते हैं इसको। नाउ यू कैन सी अभी कुछ ऐसा चेंज आया है हमारे वेब पेज के अंदर। तो अब साइड बार के अंदर के कंटेंट को स्टाइलिंग देंगे। इस इमेज को स्टाइलिंग देते हैं। तो साइड बार के अंदर है हमारे पास एक इमेज। इस इमेज के लिए विड्थ सेट करेंगे हम 15% के इक्वल और इसको हम मार्जिन देंगे 0 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 20 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। सेव करते हैं इसको। अब कुछ अच्छा दिख रहा है हमारा वेब पेज, पहले से तो बेटर ही हो गया है। अब हम स्टाइलिंग देंगे हमारे H1 हेडिंग को एंड हमारे पैराग्राफ को। तो यहाँ पे इनको सिलेक्ट करेंगे। हमारे साइड बार के अंदर एक टेक्स्ट कंटेनर है और इस टेक्स्ट कंटेनर के अंदर है हमारी H1 एंड हमारा पैराग्राफ। तो इनके लिए स्टाइलिंग देते हैं। इनके लिए हमें फॉन्ट फैमिली सेट करनी है। फॉन्ट फैमिली देंगे हमारे वेरिएबल का यूज करके और इनको हम मार्जिन देंगे बॉटम से दैट इज 5 पिक्सल्स। नाउ यू कैन सी इनका फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो गया है। हमने हमारे साइड बार को और साइड बार के कंटेंट को स्टाइल कर लिया। अब हम स्टाइल करेंगे हमारे होम कंटेनर को। तो होम कंटेनर को हमें सेम स्टाइलिंग देनी है जो हमने साइड बार को दी है। सो इंस्टेड राइटिंग डिफरेंट कोड ऑफ लाइंस फॉर होम कंटेनर हम इसको यहीं पे सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे साइड बार हमारा लेफ्ट की तरफ खिसक गया बिकॉज होम कंटेनर ने अपनी पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर ली है। अब होम कंटेनर के अंदर के कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे स्टाइलिंग देंगे। तो सबसे पहले होम को स्टाइलिंग देते हैं हम। तो होम को
यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं यूजिंग इट्स क्लास नेम एंड होम को सबसे पहले हाइट देंगे इसको 200 पिक्सल्स एंड विड्थ देंगे इसको हम 50% विड्थ ऑफ इट्स पेरेंट। इसके लिए बैकग्राउंड कलर हम वाइट रखेंगे एंड इसको बॉक्स शैडो देते हैं। बॉक्स शैडो हम इसको देंगे x ऑफसेट 0, 5 पिक्सल्स, y ऑफसेट 10 पिक्सल्स, ब्लर रेडियस एंड ब्लैक कलर की शैडो हम इसको देंगे। सेव करते हैं तो हमारा होम अब कुछ ऐसा दिख रहा है। फर्दर इसके लिए स्टाइलिंग करते हैं हम इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं। बॉर्डर रेडियस हम इसको देंगे 5 पिक्सल्स के इक्वल एंड इसको पैडिंग देते हैं हम पैडिंग देंगे 10 पिक्सल्स के इक्वल और इसके लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को सेट कर लेते हैं ताकि इसका कंटेंट सेंटर में आ जाए। इसके फ्लैक्स की डायरेक्शन हम कॉलम रखेंगे। इसका जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर एंड अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर। नाउ यू कैन सी हमारा होम कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इस होम के अंदर के एलिमेंट्स को स्टाइल करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास H2 इनपुट एंड बटन। तो होम के अंदर है हमारे पास H2। इस H2 को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे H2 के लिए हमें फॉन्ट फैमिली ही सेट करनी है। इसको फॉन्ट फैमिली हम देंगे यूजिंग हमारा वेरिएबल दैट इज फॉन्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टाइल आवर इनपुट। इनपुट को हमने यहाँ पे आईडी दी है QR इनपुट। इसकी आईडी से QR इनपुट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सबसे पहले हम हाइट देते हैं 25 पिक्सल्स के इक्वल और इसको हम विड्थ देंगे 80% विड्थ ऑफ इट्स पेरेंट और यहाँ पे इसके लिए बॉर्डर रेडियस डिफाइन कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस हम इसको देंगे 5 पिक्सल्स के इक्वल और बॉर्डर इसके लिए हम रखेंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर। नाउ हियर यू कैन सी हमारा इनपुट अब कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके लिए अब मार्जिन और पैडिंग सेट करते हैं। मार्जिन हम इसके लिए रखेंगे 15 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप, 0 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एंड 25 पिक्सल्स फ्रॉम बॉटम। सेव करते हैं इसको मार्जिन मिल गया यहाँ पे लेकिन पैडिंग नहीं मिली तो पैडिंग भी सेट कर देते हैं 7 पिक्सल्स के इक्वल। सो हमारा यहाँ पे इनपुट बॉक्स सब कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके अंदर के टेक्स्ट का फॉन्ट साइज छोटा है। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं टू 16 पिक्सल्स और फॉन्ट फैमिली भी डिफाइन कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली रखेंगे यूजिंग हमारा वेरिएबल। नाउ यू कैन सी हमारा इनपुट बॉक्स भी हमने स्टाइल कर लिया। अब हम स्टाइल करेंगे हमारे बटन को। इसको हमने आईडी दी है जनरेट बटन। यहाँ पे इसकी आईडी से इसको CSS के अंदर सेलेक्ट करते हैं। जनरेट बटन को हम हाइट देंगे 35 पिक्सल्स के इक्वल और इसको हम विड्थ देंगे 85% विड्थ ऑफ इट्स पेरेंट। अब इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर रखेंगे इसके लिए ब्लैक एंड इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर देंगे हम वाइट। सेव करते हैं इसको। नाउ यू कैन सी हमारा बटन ऐसा दिख रहा है। अब इसके बॉर्डर को हटाते हैं यहाँ से। बॉर्डर रखेंगे इसका हम नन एंड बॉर्डर रेडियस डिफाइन करेंगे। बॉर्डर रेडियस रखेंगे इसके लिए 5 पिक्सल्स के इक्वल। नाउ यू कैन सी दिस इज द बटन नाउ लुकिंग लाइक। इसके लिए हम फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज भी डिफाइन करेंगे। तो फॉन्ट फैमिली होगी हमारा वेरिएबल का यूज करके और फॉन्ट साइज रखेंगे हम 16 पिक्सल्स के इक्वल। नाउ यू कैन सी हमने हमारे बटन को भी स्टाइल कर लिया। अब जब इस पे हॉवर करते हैं तो डिफॉल्ट कर्सर ही आ रहा है तो इसके लिए कर्सर को भी सेट कर देते हैं टू पॉइंटर। नाउ हियर यहाँ पे हमारा कर्सर भी चेंज हो रहा है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। ट्रांजिशन हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के ऊपर एंड दैट इज 0.3 सेकेंड ड्यूरेशन एंड यहाँ पे जब हमारे जनरेट बटन के ऊपर हवर होगा तो उस हवर स्टेट के लिए भी हम स्टाइलिंग डिफाइन करेंगे। तो जब बटन पे हवर होगा तो हमको बटन को स्केल करना है बाय 1.01। नाउ हियर यू कैन सी यहाँ पे ट्रांजिशन भी अप्लाई हो गया है। तो हमने हमारे वेब पेज के स्टैटिक पेज को यहाँ पे स्टाइल कर लिया है। अब हम स्टाइल करेंगे हमारे पॉपअप को। QR पॉपअप आईडी हमने इसको दी है। इसको CSS के अंदर सेलेक्ट करते हैं यूजिंग इट्स आईडी। पॉपअप को सबसे पहले हम हाइट देंगे 450 पिक्सल्स के इक्वल एंड इसको हम विड्थ देंगे 300 पिक्सल्स के इक्वल और इसका बैकग्राउंड कलर रखेंगे हम ब्लैक। सेव करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी हमारा पॉपअप अभी कुछ यहाँ है तो इसके लिए हम पोजीशन सेट करेंगे। पोजीशन रखेंगे इसके लिए हम नॉट इनहेरिट एब्सोल्यूट पोजीशन हम इसकी रखेंगे और बॉटम से इसको हम देंगे 15%। सेव करते हैं। नाउ यू कैन सी हमारा पॉपअप यहाँ पे आ गया। अब इसके लिए फर्दर स्टाइलिंग डिफाइन करते हैं। इसको हम बॉर्डर रेडियस देते हैं 10 पिक्सल्स के इक्वल और इसको हम बॉक्स शैडो देंगे। बॉक्स शैडो हम इसको देंगे x ऑफसेट 0, y ऑफसेट 5 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, ब्लर रेडियस एंड यहाँ पे
ग्रेइश कलर की हम इसको शैडो देंगे। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज आवर पॉपअप, और इस पॉपअप के लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज भी सेट कर देते हैं। डिस्प्ले रखेंगे फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन रखेंगे कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर, एंड अलाइन आइटम्स भी करेंगे इसके लिए सेंटर। सेव करते हैं तो इसका कंटेंट भी यहाँ पे इसके सेंटर में आ गया है। अब हम क्यूआर पॉपअप के लिए अंदर के एलिमेंट्स को स्टाइलिंग देंगे। यहाँ पे जो इमेज है इसके अंदर, इसको हम बाद में स्टाइलिंग देंगे जब यहाँ पे क्यूआर जनरेट होगा। यहाँ पे अभी हम H2 और इन बटन्स को स्टाइलिंग देंगे। तो हमारे पॉपअप के अंदर एक H2 है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। इस H2 के कलर को हम चेंज करेंगे टू वाइट, एंड इसके लिए फॉन्ट फैमिली हम डिफाइन करेंगे यूजिंग हमारा वेरिएबल। सेव करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी हमारी हेडिंग भी यहाँ पे विजिबल हो गई है। एंड जो यहाँ पे बटन्स है, डाउनलोड बटन एंड क्लोज बटन, इनको हम सेम स्टाइलिंग देंगे एज जनरेट बटन। तो यहाँ पे इसके साथ ही इन बटन्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा डाउनलोड बटन, एंड दिस इज हमारा क्लोज बटन। और हावर स्टेट के लिए भी हम इनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सेव करते हैं। हियर यू कैन सी हमारे डाउनलोड और क्लोज बटन हम कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अब कुछ स्टाइलिंग हम इनके लिए अलग से डिफाइन करेंगे, तो इनको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले डाउनलोड बटन की विड्थ सेट करेंगे टू 70% के इक्वल, और इसका बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे वाइट, एंड इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर हम रखेंगे ब्लैक, और इसको हम मार्जिन देंगे टॉप एंड बॉटम से 3 पिक्सल्स एंड लेफ्ट एंड राइट से 0। नाउ हमारा डाउनलोड बटन अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम क्लोज बटन को भी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइलिंग देंगे, तो यहाँ पे क्लोज बटन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं यूजिंग इट्स आईडी। इसकी भी विड्थ हम रखेंगे यहाँ पे 70% के इक्वल, एंड यहाँ पे इसके लिए बॉर्डर डिफाइन करेंगे। बॉर्डर रखेंगे इसके लिए 1 पिक्सल सॉलिड वाइट बॉर्डर, एंड इसको हम मार्जिन देंगे 3 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 0 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। सेव करते हैं। नाउ यू कैन सी आई हैव टू रिफ्रेश इट, व्हाट हैपेंड, क्लोज BDN विड्थ, यस, यार हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया। सेव करते हैं अभी इसको। अब हमारा क्लोज बटन भी हमने स्टाइलिंग दे दी है। अब हमें इस पॉपअप को यहाँ पे नहीं रखना है। जब हमारे जनरेट बटन पे क्लिक होगा तभी हमें इसको शो करवाना है। उसके लिए क्यूआर का जो पॉपअप है उसके ऊपर हम ट्रांजिशन लगाएंगे। ट्रांजिशन का यूज करेंगे हम 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के ऊपर, और 0.5 सेकेंड्स ड्यूरेशन देंगे, एंड हियर टाइमिंग फंक्शन रखेंगे हम इज इन आउट, और यहाँ पे हम ओपेसिटी प्रॉपर्टी के ऊपर भी ट्रांजिशन लगाएंगे फॉर 0.5 सेकेंड ड्यूरेशन, एंड यहाँ पे बॉटम प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम ट्रांजिशन लगाएंगे और टाइमिंग फंक्शन रखेंगे इज इन आउट। एंड इनिशियली हम इसके लिए बॉटम रखेंगे 60%, ओपेसिटी रखेंगे 0, एंड ट्रांसफॉर्म में हम इसको स्केल करवाएंगे। यहाँ पे जो क्यूआर पॉपअप है उसके लिए एक शो क्लास इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड जब ये शो क्लास एक्टिव होगी क्यूआर पॉपअप के अंदर तब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड स्केल करेंगे इसको बाय 1, एंड हियर ओपेसिटी भी कर देंगे इसके लिए 1, एंड बॉटम से इसको प्लेस करेंगे 15% पे। इनिशियली बॉटम को करेंगे हम यहाँ पे 60% के इक्वल, एंड ओपेसिटी रखेंगे इनिशियली 0, एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और स्केल करेंगे इसको 0। सेव करते हैं। सो हमने हमारे क्यूआर कोड जनरेटर के लिए यहाँ पे स्टाइलिंग दे दी है। नाउ वी हैव टू मेक इट फंक्शनल यूजिंग जावास्क्रिप्ट। चलते हैं हम हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। नाउ आई एम हियर इन जावास्क्रिप्ट फाइल। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सेस कर लेता हूँ उन एलिमेंट्स को जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मैंने यहाँ पे सभी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया है, और यहाँ पे इस इमेज को कोई आईडी भी नहीं दी थी तो मैंने इसको एक आईडी दे दी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जब हम जनरेट बटन पे क्लिक करें तो हमारा क्यूआर कोड जनरेट होना चाहिए और उसके बाद हमारा पॉपअप शो होना चाहिए। तो हम क्यूआर कोड को कैसे जनरेट करवाएंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे एक एपीआई का। तो यहाँ पे नए टैब के अंदर चलते हैं और सर्च करते हैं क्यूआर कोड एपीआई के लिए, एंड दिस इज द एपीआई वी आर गोइंग टू यूज हियर, एंड दिस इज द एपीआई यूआरएल। जब इस यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो हमें एक क्यूआर कोड मिलता है, और ये क्यूआर कोड है इस एग्जांपल टेक्स्ट का, लेकिन हमें ये क्यूआर कोड नहीं चाहिए तो हम इसके यूआरएल को यहाँ तक कॉपी करेंगे, एंड आगे की स्ट्रिंग हम उठाएंगे इनपुट की वैल्यू से। सो इस यूआरएल को कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर इसको होल्ड करते हैं।
अब यहाँ पे जनरेट बटन के ऊपर एक इवेंट लिसनर लगाएंगे एंड द इवेंट इज क्लिक इवेंट एंड यहाँ पे एक एरो फंक्शन का हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से इमेज URL इक्वल्स, ये होगा हमारा URL API का URL और इसको हम कॉन्केटिनेट करेंगे हमारे इनपुट की वैल्यू के साथ में एंड दिस इज द इमेज URL नाउ। अब इस इमेज URL को हम सेट करेंगे एज अ सोर्स ऑफ दिस इमेज। तो यहाँ पे हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया है, इसके एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे सेट करेंगे यूजिंग सेट एट्रीब्यूट मेथड एंड द एट्रीब्यूट इज src एट्रीब्यूट एंड द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट शुड बी इमेज URL। और इसके बाद 1 सेकंड के बाद यहाँ पे एक सेट टाइम आउट फंक्शन लगाते हैं और इसके अंदर एक कॉल बैक देंगे एंड यहाँ पे टाइमिंग देंगे इसके लिए 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद हम हमारे पॉपअप को शो करवाएंगे क्योंकि ये URL पे जाके डेटा भी तो फैच करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज किया है। यहाँ पे QR पॉपअप के अंदर इसकी क्लास लिस्ट के अंदर शो क्लास को ऐड करेंगे जो हमने CSS के अंदर क्रिएट की थी। तो यहाँ पे शो क्लास को ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड हियर जनरेट QR कोड करता हूँ तो यहाँ पे पॉपअप शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ एंटर तो किया ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ एंटर करते हैं, लेट्स से कुछ भी रैंडम जनरेट करते हैं तो हमारा QR कोड यहाँ पे जनरेट हो गया है। लेकिन हो सकता है यूजर यहाँ पे कुछ वैल्यू डाले ही ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक लगा सकते हैं। इफ इनपुट की वैल्यू नहीं है, इनपुट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तब क्या करेंगे, एक अलर्ट शो करवा देंगे हम दैट सेज एंटर टेक्स्ट और URL फर्स्ट एंड इसके एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम अपनी इन स्टेटमेंट्स को प्लेस करेंगे। सेव करते हैं और इस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे अपना अलर्ट मिल रहा है। हमने हमारा पॉपअप शो करवा लिया। अब इस पॉपअप के अंदर लेट्स से कुछ भी हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट एंड दिस इज द QR कोड। अब इस इमेज को हम स्टाइलिंग देंगे हमारी CSS के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं और QR पॉपअप के अंदर एक इमेज है, इमेज को हमने ID भी देती है QR इमेज, तो इससे इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम विड्थ डिफाइन करेंगे, लेट्स से 70% विड्थ इसको हम देते हैं और इसको हम बॉर्डर देंगे। बॉर्डर देते हैं हम इसको 8 पिक्सल सॉलिड वाइट बॉर्डर और इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस हम इसको देंगे 5 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करते हैं इसको। तो अब हमारा QR कोड कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको मार्जिन देते हैं हम, मार्जिन देंगे हम इसको 20 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप, 0 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एंड 25 पिक्सल्स फ्रॉम बॉटम। नाउ यू कैन सी हमारा QR कोड का पॉपअप अब बिल्कुल अच्छे से स्टाइल हो गया है। अब फंक्शनैलिटी सेट करेंगे हम हमारे डाउनलोड और क्लोज बटन्स के लिए। तो इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, अगर हमारे लोकल मशीन के अंदर ये QR कोड होता तो हम इसका पाथ दे देते, लेकिन हमारे पास इसका पाथ ही नहीं है, तो हम इसको डाउनलोड कैसे करवाएंगे। तो चलो इसको डाउनलोड करवाने का कोड लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे डाउनलोड बटन पे एक इवेंट लिसनर लगा लेते हैं और इवेंट होगा हमारा क्लिक इवेंट एंड यहाँ पे दिस इज द एरो फंक्शन और हमने जो यहाँ पे इमेज का URL लिया है इसी URL को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब हम API को कॉल करेंगे यूजिंग फेच मेथड एंड फेच करेंगे हम इस URL पे, इमेज URL पे। देन जनरली हम उस रिस्पॉन्स को JSON डेटा के अंदर कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको कन्वर्ट करेंगे ब्लोब के अंदर। सो व्हाट इज ब्लोब हियर, लेट्स अंडरस्टैंड ब्लोब फर्स्ट एंड उसके बाद हम इसके आगे का कोड देखेंगे। Here blob stands for binary large object. It converts the URL और response data in file like object. जनरली जब हम किसी API को हिट करते हैं तो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा मिलता है और उसको हम JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ब्लॉब उसको एक फाइल लाइक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ब्लॉब्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर वर्किंग विद फाइल डेटा विदाउट नीडिंग टू सेव इट ऑन द सर्वर। हम डायरेक्टली इंटरनेट पे उस डेटा के साथ वर्क कर सकते हैं। ब्लॉब प्रोवाइड अ वे टू वर्क विद फाइल डेटा डायरेक्टली इन द ब्राउजर।
हमें उस डेटा को अपनी लोकल मशीन पे या फिर सर्वर के ऊपर स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली जब हम किसी फाइल का डाउनलोड लिंक क्रिएट करते हैं तो एंकर टैग के अंदर उस फाइल का पास देते हैं href एट्रीब्यूट के अंदर। लेकिन हमने बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया, अब हमें क्रिएट करना पड़ेगा इसका एक लिंक, और उसको हम क्रिएट करेंगे इस मेथड का यूज करके, दैट इज url.createObjectURL मेथड। और इससे जो हमें लिंक मिलेगा उसको हम एक एंकर टाइप के href एट्रीब्यूट के अंदर इंसर्ट कर देंगे और सिंपली हमारे QR कोड को डाउनलोड कर लेंगे। सो दिस इज हाउ ब्लॉब वर्क्स। नाउ लेट्स गो बैक टू द कोड। हमने ब्लॉब को अब अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम यहाँ पे जब हमको ब्लॉब ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, लेट्स से इसको ब्लॉब ही कह देते हैं, देन यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो एक एंकर टैग क्रिएट करेंगे, लेट्स से लिंक कह देते हैं इसको, एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे एक एंकर टैग क्रिएट करेंगे और इस एंकर टैग के अंदर लिंक डॉट href, इसके href एट्रीब्यूट की वैल्यू हम सेट करेंगे जो हमने url डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट url फंक्शन देखा, मेथड देखा, उससे हम इस ब्लॉब का URL क्रिएट करेंगे और ये हमारे href एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर हो जाएगा। और इसके डाउनलोड एट्रीब्यूट के अंदर हम स्टोर करेंगे लेट्स से qr.jpg। जब QR हमारा डाउनलोड होगा तो qr.jpg के नाम से डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो यूजर ने डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दिया है, उसी के बाद यह सब काम यहाँ पे हो रहा है, तो यूजर दोबारा क्यों क्लिक करेगा? तो हमें इस एंकर टैग के ऊपर एक ऑटोमेटिक क्लिक जनरेट करवाना पड़ेगा और वो हम करेंगे क्लिक मेथड का यूज करके। तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा इस लिंक के ऊपर और हमारा जो QR कोड है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसको सेव करते हैं यहाँ पे और इस फंक्शनैलिटी को अब यहाँ पे चेक करते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम टेक्स्ट एंटर करता हूँ, जनरेट बटन पे क्लिक करता हूँ और हमारा QR कोड यहाँ पे जनरेट हो गया। अब इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन से एग्जिट हो जाते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। नाउ यू कैन सी हमारा QR यहाँ पे डाउनलोड होकर हमारी लोकल मशीन के अंदर सेव हो गया है। नाउ हमें क्लोज बटन के लिए यहाँ पे फंक्शनैलिटी सेट करनी है, तो चलते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे क्लोज बटन के ऊपर हम एक इवेंट लिसनर लगाएंगे एंड द इवेंट इज क्लिक इवेंट, और यहाँ पे लेते हैं एक मेथड हमारा कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे हमने इसके अंदर शो क्लास को ऐड किया था। तो जब क्लोज बटन यहाँ पे प्रेस होगा, क्लिक होगा, तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे एंड इस क्लास को यहाँ से रिमूव कर देंगे। सेव करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी हमारा पॉपअप है वो जो सिंपली डिसअपीयर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज करेंगे। जब हमारा पॉपअप शो होगा तो बैकग्राउंड की ओपेसिटी डिक्रीज हो जानी चाहिए। तो CSS के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो हमारा मेन कंटेनर है उसी के अंदर हमारा सारा कोड रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेन कंटेनर के लिए एक ओपेसिटी क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं, ओपेसिटी, एंड यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को सेट कर देते हैं लेट्स से 0.4। सेव करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमें अपने मेन कंटेनर को भी एक्सेस करना पड़ेगा। अब इस मेन कंटेनर के अंदर हम ओपेसिटी क्लास को ऐड करेंगे जब हमारा जनरेट बटन क्लिक होगा। तो यहाँ पे मेन कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी क्लास को यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन बाहर लगना चाहिए। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और जब क्लोज बटन प्रेस होगा, क्लिक होगा, तो यहाँ से इस क्लास को हम रिमूव कर देंगे। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं कि हमारा ओपेसिटी वाला फंक्शन वर्क कर रहा है या नहीं। हमने बैकग्राउंड की ओपेसिटी भी कम कर दी। क्लोज करेंगे तो ओपेसिटी वापस से 1 हो जाएगी। So this was the QR code generator we have created in this video. If you like this video then please show on the like button, and चैनल पे तुम obviously नए ही होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। And if you want to create a random password generator then left side वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज तुम राइट साइड के आइकन पे क्लिक कर सकते हो कोडर्स एरिया को सब्सक्राइब करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।